नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद करती हूँ आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे ऐसे ही सहयोग करेंगे और दोस्तों को भी प्रेरित करेंगे कि वो मुझे सहयोग करते रहें और मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी शेयर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दूं। और अगर किसी को कोई परेशानी है या कोई समाधान चाहता है तो उसका भी समाधान मैं इसके माध्यम से पूरा करने की कोशिश करूंगी। हम चर्चा कर रहे थे गोचर के बारे में। गोचर में क्या है कि प्लैनेट्स जो है एक राशि से दूसरी राशि में मूव करते हैं। जब ये मूवमेंट होती है इसको ट्रांसिट और गोचर बोला जाता है और ये हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। गोचर का परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। तो हम शुरू करते हैं शेष राशियों के बारे में। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि में शुक्र का जो परिवर्तन है, शुक्र का परिवर्तन क्या क्या काम करेगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शुक्र जो है इनके शुक्र तुला राशि का ही स्वामी है और इनके अष्टम भाव का भी स्वामी है। हमारे को गोचर हम इसकी प्रेडिक्शन सही कर सकते हैं, इसकी सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें पता हो कि ये किस किस भाव का स्वामी है और कहाँ ट्रांजिट करेगा और उस राशि के साथ इसका संबंध कैसा है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुला राशि का स्वयं का स्वामी शुक्र है और इनके प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है। और क्या है कि तुला राशि के जातक जो है वो बहुत बैलेंसिंग माइंड होते हैं, हर चीज़ में तालमेल करके हर चीज़ का बैलेंस बना के आगे चलते हैं और बहुत थोड़े व्यवहार कुशल भी होते हैं। तो इनके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और पंचम भाव में तो पक्की बात है इनको नॉलेज तो देगा ही देगा, दूरदर्शिता भी देगा और अपनी नॉलेज और दूरदर्शिता के दम पर ये आगे बढ़ेंगे और सफलता के रास्ते पाते चले जाएंगे। इनके साथ में जो भ्रमण कर रहे हैं वो सूर्य भी हैं और सूर्य इनके 11th हाउस के स्वामी हैं और सूर्य की और इस शुक्र की दृष्टि जो है 11th हाउस पर भी पड़ेगी। तो इनको कारोबार में सफलता मिलेगी। बस थोड़े से अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, अपने आराम का त्याग करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन का त्याग करना पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं उसको साथ ही साथ एंजॉय करते चले जाएंगे तो आपको अपार सफलता मिलेगी। बस आगे बढ़ते रहिएगा। हम आगे चलते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 12th हाउस का लॉर्ड है और सप्तम हाउस का लॉर्ड है, इनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। क्या है कि शुक्र और मंगल की जो क्या है मित्रता तो बहुत अच्छी है और शुक्र मंगल जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। परंतु क्या है कि इनका जो नेचर है वो बिल्कुल विपरीत है। शुक्र सोफिस्टिकेशन का मालिक है और मंगल जो है उत्तेजना का मालिक है। शुक्र बैलेंस बना के चलता है, दूरदर्शिता से काम लेता है और मंगल जो है तुरंत एक्शन लेता है। अब इनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। अब इनके 12th हाउस का लॉर्ड और सप्तम हाउस का लॉर्ड 12th में आएगा तो सुख सुविधाएं तो इनको मिलेंगी परंतु खर्चों की अधिकता रहेगी। कारोबार में उन्नति होगी। कारोबार में हो सकता है आपको कहीं और इन्वेस्ट करना पड़े या कहीं और कोई काम में आप इन्वेस्ट करेंगे और कारोबार में अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहते हैं, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़ाएंगे, पूरी नॉलेज लेके आगे बढ़ाएंगे और हर तरीके से डिसीज़न सोच समझ के लेंगे, दूरदर्शिता से लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई डाउट है तो अपने किसी भी लेडीज़ से, अपने घर में माँ समान लेडीज़ से, अपने जीवन साथी से सलाह लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको कारोबार में उन्नति मिलेगी, पूरी गुंजाइश है, पूरा आपको सफल हो जाएंगे। हम आगे चलते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति और शुक्र जो है बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं। अब बृहस्पति जो है आध्यात्म में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते हैं और शुक्र जो है वो कर्म में बिलीव करता है। पर तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये अगर इनके किसी भी भाव में आ जाएंगे, पहले तो हमें देखना है कि किस भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर हम गलत ही रिजल्ट्स दें। अब इनके छठे भाव का स्वामी है और इनके साथ साथ इनके 11th हाउस का स्वामी है। इन दो भावों का स्वामी होने के बाद इनके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो है धनु राशि के जातकों को बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। बस इनको थोड़े से अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और जो इनके विरोधी जो हैं उनसे सावधान रहें
क्या है कि गुरु इतना सीधा सुलझा हुआ होता है कि जैसे जिसने जो भी, जैसे गुरु को आज्ञाकारी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी ने इनकी चापलूसी करी, किसी ने इनको बोला कि मतलब, तो उनसे दूर रहें। अब दूरदर्शिता से काम लेंगे तो इनको कारोबार में सफलता मिलेगी। बस अपने एफर्ट्स बनाए रखें और एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को क्रिएटिव रखें और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे तो आपको कारोबार में अपने एफर्ट से और छोटे अनुजों की सहायता से आपको अपार लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और विरोधियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको शुक्र का गोचर जो है बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है। हम आगे चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के इनके सेकेंड भाव में प्रवेश करेंगे और अगर हम देखते हैं तो मकर राशि में इनके 10th हाउस का स्वामी है, साथ ही साथ इनके पंचम भाव का भी स्वामी है। अब दो अनुकूल भावों का स्वामी इनके सेकेंड हाउस में आ जाएगा तो इनको धन की तो लाभ होने वाला है ही है, परंतु सूर्य भी यहाँ पर है जो कि अष्टमेश है। तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर नहीं होना। शुक्र तो आपको देगा, शुक्र को अगर आप प्रमोट करेंगे, मीठा बोलेंगे और सबके साथ में व्यवहार अच्छा बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। परंतु सूर्य की वजह से हो सकता है कि आपके मन में कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी कभी लैंग्वेज रूड बोल देते हैं। तो बस आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है। वाणी अगर आपकी मधुर होगी तो आपको धन का अपार लाभ मिलने वाला है, कारोबार में सफलता मिलेगी, कुटुंब के लोगों का सहयोग मिलेगा और हर तरफ से आपको खुशखबरियाँ मिलने की पूरी उम्मीद है। हम आगे चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में तो प्रथम भाव में ही प्रवेश करेंगे ये। इनके प्रथम भाव में आने के बाद क्या है कि इनका जो व्यक्तित्व है वो और ज़्यादा निखरता चला जाएगा, क्योंकि इनके भाग्यस्थान के स्वामी हैं, साथ ही साथ इनके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। इनको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, कारोबार में उन्नति होगी और अगर अभी तक भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो किसी न किसी पार्टनर के सहयोग से या किसी बड़े इंसान के सहयोग से आपको अपार सफलता मिलने वाली है। बस आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर किसी दोस्तों के साथ मतभेद चल रहे थे वो भी अब समाप्त हो जाएंगे, पर्सनैलिटी आपकी निखरेगी और कुछ रुके हुए जो काम थे वो इस वक्त पूरे हो जाने वाले हैं। संतान की तरफ से अगर आपने सोचा था तो कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बस आप इस टाइम को एंजॉय करके चलेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। साथ ही भूमि वाहन का भी सुख मिलने वाला है और भूमि वाहन के सुख को आप अच्छे से एंजॉय भी करने वाले हैं। हम आगे चलते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के ये 12th हाउस में आने वाले हैं। 12th हाउस में क्या है कि इनके अष्टम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ इनके 3rd हाउस का भी स्वामी है। 12th हाउस में आने वाले हैं तो आपका समय तो काफ़ी अनुकूल जाने वाला है, क्योंकि 3rd और अष्टम का स्वामी जो है 12th में जाने के बाद कोई गलत परिणाम तो देगा नहीं। आप अपनी रेजिस्टेंस को मजबूत रखिएगा, आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपका ये समय जो है काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। धार्मिक गति मन तो करेगा कि मैं धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाऊं, कुछ ना कुछ रिलीजियस काम करूं, कुछ डोनेशन करूं, पर कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि करते करते हम रुक जाते हैं, नहीं इससे कुछ नहीं होता। तो इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अगर कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बनता है तो आप इसे तुरंत बना लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बस सेहत का ध्यान रखिएगा और विरोधी अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे तो क्या है कि छठे भाव का स्वामी भी 12th हाउस में विराजमान रहे तो उनके जो षड्यंत्र हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो उनके प्रयास जो हैं वो निष्फल हो जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा, आप अपनी सफलताओं को एंजॉय करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन गोचर का बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इससे आप अलर्ट रहें, आने वाले समय का सदुपयोग करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सदुपयोग करोगे और आपको अपार सफलता मिलेगी। कोई अगर चिंता है, कोई परेशानी है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी, गाइडेंस दूँगी और
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी